आदर्श आवासीय एकलव्य विद्यालय हुआ की छात्राओं ने विद्यालय के गेट के सामने धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि यहां एक छात्रा की हालत बहुत खराब हो गई थी, जहां छात्रा ने इलाज के लिए बार बार बोलती रही, लेकिन विजेंद्र मेश्राम सहायक प्राचार्य के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और ऊपर से धमकियां देती रही हैं, जहां छात्रा की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई, जिससे गुस्साए छात्राओं ने गेट के सामने भारी बारिश में समस्याओं को लेकर धरने पर बैठकर नारेबाजी कर न्याय की गुहार लगा रही हैं। बता दें कि विजेंद्र मेश्राम सहायक प्राचार्य जो कि नियमित टीचर के पद पर पदस्थ हैं और उसके द्वारा छात्राओं को गाली गलौज की जाती है तथा टीसी देने की धमकियां दी जाती है। जानकारी के अनुसार घटना कक्षा 7वीं की छात्रा प्रीत मरकाम जैतपुरी निवासी है। उसकी बहुत दिनों से स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह बार बार छुट्टी मांग रही थी, किंतु विजेंद्र मेश्राम सहायक प्राचार्य के द्वारा उन्हें छुट्टी नहीं दी गई, जिसके कारण स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और फिर उसकी हालत नाजुक देखकर 15 जुलाई को छुट्टी दे दी गई। लेकिन 16 जुलाई को उनके निवास स्थान जैतपुरी में ही उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद आदर्श आवासीय एकलव्य विद्यालय उखवा की छात्राओं ने परिजनों के साथ गेट के सामने दोपहर 12 बजे से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने विजेंद्र मेश्राम सहायक प्राचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके द्वारा ही मनमानी करने से छात्रा की मौत हुई है। जब तक कलेक्टर सर नहीं आते हैं तब तक गेट पर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। हमारी समस्याओं का समाधान करें तथा दोषी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सर हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमको सोचा जाता है कि हम एसटी के बच्चे हैं, इसलिए दबाया जा रहा है। हम आवाज़ अभी नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे सर? एसटी के बच्चे इसलिए मतलब हमको दबाते जा रहे हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम से एक लड़की चले गई, बताओ। और कल भी बीती है एक के साथ। अगर सीरियस हो जाता तो सर क्या होता सर? इसलिए हमको कौन दबाने का प्रयास कर रहा है? सर बहुत सारे टीचर्स हैं। मेश्राम सर कहाँ के हैं पता नहीं। यहीं पदस्थ यहीं पदस्थ हैं। अच्छा, तो आप उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? उनके खिलाफ हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, उनके खिलाफ भी कर रहे हैं। सर हमको जो चाहिए वो हमको दिलवाइए। क्या समस्या है बेटा आपकी? सर यहाँ पानी की समस्या है और फिर बिजली और फिर नर्स, मोबाइल नहीं है, टेलीफोन नहीं है। सर बात कहाँ से करेंगे? तबीयत भी खराब हुई बच्चों की तो कहाँ से बात करेंगे? अधीक्षिका ही नहीं है। समस्याओं को लेकर मेश्राम सर से शिकायत की? मेश्राम सर से करे थे, हमको दबा देते थे सर। क्या कहते थे कि क्या कहते, ठीक है ऐसा बोल रहे हो ना तुम लोग, हम तुमको टीसी दे देते हैं। सर कितना टीसी देंगे? किस किस को टीसी देंगे? कोई भी बात आती है, ठीक है मैं तुमको टीसी दे रहा हूँ, जाओ यहाँ से। नहीं पढ़ना जाओ। जानकारी ऐसी मिलती है कि बच्चों के साथ गाली गलौज भी करते थे? यस सर देते हैं वो। हमारे साथ भी कई बार हो चुका है सर। हमने सुन लिए। बोलना चाहिए कि हाँ बालिका है तो यहाँ पे गाली ना दें, फिर भी सर हमारे सामने गाली दी गई है। अच्छा, क्या घटना घट गई थी आपकी बच्ची के साथ? मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी तो कॉल नहीं करे सर मैडम लोग। बाद में कॉल करी जब तक ज़्यादा हो गई। अच्छा, कितने दिन बाद कॉल किए थे आपको? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद तो गए? ज़्यादा गंभीर हालत है? ज़्यादा गंभीर हालत हो गई। अच्छा, फिर आप लेके गए? फिर अब उसके पापा को भी जाए, मैं लेके गए। फिर क्या हुआ? फिर ले जाते मैं कही लेके आ जाओ स्कूल से, और वो डॉक्टर के यहाँ से इलाज करा के लेके आना से बोले। यहाँ से लेके जाने के बाद बेटी कितने दिन जीवित रही थी? 2 दिन बाद। अच्छा, उसके बाद डेथ हो गई। अभी क्या चाहते हैं आप? निर्णय मिलना चाहिए हमको, मेरी बेटी के निर्णय मिलना चाहिए। जानकारी के अनुसार छात्रावास अधीक्षक चेतना गोंडाने के द्वारा छात्रावास परिसर में न रहते हुए बालाघाट में निवास करती हैं तथा स्कूल टाइम पर आती हैं एवं स्कूल टाइम खत्म होने के बाद वह बालाघाट चली जाती हैं। एकमात्र महिला कर्मचारी छात्रावास में है जो महिला छात्राओं को देखती है, लेकिन वह भी बालाघाट मुख्यालय से आना जाना करती हैं। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे अनुविभागीय अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने बताया कि छात्राओं के द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। बच्चों सहित अन्य समस्याओं को लिख लिया गया है। वहीं छात्रा की मौत के मामले में जांच कराई जाएगी एवं लंबित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उखवा के कुछ बच्चों ने आज सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने के रूप में विरोध यहाँ पे दर्शाया है। इसके संबंध में मेरे द्वारा एसडीओ के द्वारा तहसीलदार महोदय द्वारा सभी ने यहाँ पे विजिट किया कि इनकी बच्चों की समस्या क्या है। इसके बारे में हम लोगों ने बच्चों से जो भी उन्होंने पॉइंट्स बताए उन सभी को नोट भी किया है। पंचनामा भी तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ जो समूह यहाँ पे खाना प्रदाय करता है उनके द्वारा भी कुछ समस्याओं से अवगत कराया गया है, उनको भी नोट डाउन किया गया है। मुख्य समस्याएँ एक वार्डन को लेकर के हैं कि उनका व्यवहार ठीक नहीं किया जाता है। एक पॉइंट जो बताया गया है वो ये है कि जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ मिलनी चाहिए बच्चों को उस समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। और तीसरा
दूसरा जो मेजर पॉइंट बताया गया वो यह है कि पानी को लेकर के उचित व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो पानी को लेकर के एक पीएचई की टीम गठित की गई है जिले से, जो कि कल आके विजिट करेगी कि एग्जिस्टिंग ट्यूबवेल से अगर व्यवस्था बनाई जा सकती है तो वो बनाएंगे, अगर कुछ और अतिरिक्त ट्यूबवेल खोदने की या अन्य माध्यम से करना है तो उसको किया जाएगा। बाकी जो अधीक्षक प्रभारी अधीक्षक को लेकर के शिकायतें की गई हैं उसके संबंध में जो कार्यालय है उसको अवगत कराएंगे और फिर तत्काल रूप से उनको वहाँ से बदलवाने का प्रयास किया जाए। सर अभी बच्चों को क्या आश्वासन दिया? बच्चों को यही आश्वासन है कि उनकी जो भी शिकायतें नोट की गई हैं, हर शिकायत जो है अलग अलग स्वरूप की है, कुछ पे तत्काल एक्शन लिया जा सकता है, कुछ पे कार्रवाई करने में थोड़ा समय लग सकता है। तो बच्चों को यही समझाइश दी गई है कि अपना धरना प्रदर्शन को यहाँ पर समाप्त करें। उनकी जो भी कार्रवाई है, हम प्रशासन उनके साथ है और जो भी उनकी जेन्युइन समस्याएं हैं उसका निराकरण करने के लिए पूरा प्रयास हमारी तरफ से भी किया जाएगा और एसी कार्यालय से भी कराने का प्रयास कराया जाएगा। बच्चों का क्या कहना है इस पर? बच्चे जो इनके प्रतिनिधि के रूप में प्रिंसिपल के चैम्बर में आके जिन्होंने अपनी समस्याओं को बताया गया था, तो उनको जब समझाइश दी गई थी तो वो एग्री थे कि जो बताया जा रहा है उससे वो सहमत थे कि इस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, तो वो संतुष्ट हैं।